वागीश्वरी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 13.2 के जो प्रमेय थे कि एकांत वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, हमने उसका अध्ययन किया था। आज जो हम हैं वो प्रश्नावली 13.2 का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा जो पहला प्रश्न वो ये है कि एक आकृति दी हुई है, उस आकृति से हमें इन 4 प्रश्नों का जो आंसर है वो हमें क्या करना है, देना है। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि कोण BAQ का एकांतर वृत्तखंड है। कोण BAQ यानी इस कोण का, तो इस कोण का जो एकांत वृत्तखंड है, इस कोण के सामने कौन सा कोण बना हुआ है? तो इस कोण के सामने इधर वाला कोण बना हुआ है। इसका मतलब तो एकांत वृत्तखंड में बना कोण कौन सा हो गया? इसलिए कोण BAQ के एकांतर वृत्तखंड में कोण ADB बना है। कौन सा कोण बना हुआ है? ADB बना हुआ है। तो ये तो हो गया हमारे पहले प्रश्न का आंसर। दूसरा प्रश्न क्या है कि कोण DAP का एकांत वृत्तखंड, कोण DAP यानी इधर वाले कोण का, तो इस कोण का जो एकांत वृत्तखंड है, तो इस कोण का जो एकांत वृत्तखंड है वो पूरा का पूरा क्या है? चतुर्भुज है। यानी चतुर्भुज के जो चारों कोण बन रहे हैं, उन चारों कोणों में से अगर मैं देखूं तो C भी बन सकता है, B भी बन सकता है और D भी बन सकता है। तो ये एकांत वृत्तखंड में बने कोण हो सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? तो कोण DAP का एकांतर वृत्तखंड चतुर्भुज ACBD है। क्या हो गया? चतुर्भुज ABCD। फिर मुझसे पूछा कि कोण ACB किस कोण के बराबर है। यानी जब मैंने B और C को मिलाया तो ये ACB है, वो किस कोण के बराबर होगा? कौन सा कोण? ACB। अब इधर वाला कोण, अगर मैं ये कोण देखूं तो अब ये कोण किस कोण के बराबर होगा? तो ये वाला जो कोण है वो इस जीवा द्वारा बन रहा है। कौन सी जीवा द्वारा बन रहा है? AB जीवा द्वारा बन रहा है। तो AB जीवा द्वारा स्पर्शरेखा के साथ कौन सा कोण बन रहा है? तो AB जीवा द्वारा स्पर्शरेखा के साथ ये वाला कोण बन रहा है। जो अब बड़ा जो सिंबल बना है वो वाला कोण बन रहा है। तो कौन सा कोण बनेगा? तो कोण ACB बराबर होगा कोण BAP के। तो ACB का मान BAP के क्या होगा? बराबर होगा। कौन से नियम से? एकांत वृत्तखंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। फिर चौथा प्रश्न हमारा यह है कि कोण ABD और ADB। अब यहां ध्यान दीजिए, मैं इन सारी आकृतियों को एक बार क्लीन कर देता हूं यहां से, क्योंकि हम 2 प्रश्नों का उत्तर दे चुके हैं। अब पहला क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा गया है कि कोण ABD किसके बराबर होगा? ABD यानी ये वाला कोण। अब आप ये देखिए, ये वाला कोण कौन सी जीवा द्वारा बन रहा है? AB जीवा द्वारा बन रहा है। तो ये किस कोण के बराबर होगा? BAQ के। किसके बराबर होगा? कोण BAQ के। ये तो गए पहले क्वेश्चन का आंसर। फिर इसमें दूसरा कौन सा पूछा? कोण ADB यानी ADB। अब आप यहां ध्यान दीजिए, ये जो ADB कोण है ये कौन सी जीवा द्वारा बन रहा है? AD जीवा द्वारा बन रहा है। तो AD जीवा द्वारा स्पर्शरेखा के साथ कौन सा कोण बन रहा है? तो AD जीवा द्वारा स्पर्शरेखा के साथ कोण DAP बन रहा है। कौन सा कोण बन रहा है? DAP। तो ABD का मान BAQ के और ADB का मान DAP के क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि एकांत वृत्तखंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये तो था हमारा पहला प्रश्न। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 में। हमारा दूसरा प्रश्न है आकृति में। तो सबसे पहले मैं आकृति बनाता हूं।
ये प्रश्न में आकृति बनी हुई है। यह आकृति किस में बनी हुई है? प्रश्न में बनी हुई है। यह आकृति क्या कह रही है? तो प्रश्नानुसार कोण BAC बराबर 80 डिग्री। तो कोण BCP का मान हम मुझे क्या करना है? यहाँ पे ज्ञात करना है। कौन से कोण का मान ज्ञात करना मुझे? BCP का, यानी इस कोण का मान मुझे क्या करना है? ज्ञात करना है। तो जीवा BC के कोण BCP के एकांतर वृत्तखंड में, अब आप यहां ध्यान दीजिए, ये जी वाली कोण इधर बन रहा है, तो इसके एकांतर वृत्तखंड में कोण कौन सा बनेगा? ऊपर वाला बनेगा। तो एकांतर वृत्तखंड में कोण BAC बना है। कौन सा कोण बना हुआ है? BAC बना है। इसलिए कौन सा कोण बना हुआ है? BAC बना हुआ है। इसलिए कोण BCP का जो मान है वो कोण BAC के क्या होगा? बराबर होगा। कितने डिग्री का? 80 डिग्री का होगा। अब ये कोण बराबर क्यों हुए? क्योंकि एकांतर वृत्तखंड में बने कोण हमेशा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एकांतर वृत्तखंड में बने कोण हमेशा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए कोण BCP बराबर 80 डिग्री। तो बताइए BCP का मान कितने डिग्री आ गया मेरे पास? तो जो BCP है उसका मान आ गया मेरे पास कितने डिग्री? 80 डिग्री। तो ये तो हो गया हमारे प्रश्न नंबर 2 का आंसर। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 आकृति में। तो सबसे पहले आकृति बनाते हैं। X और Y, R, P और Q, T, S, और ये कोण मुझे दे रखा है 30 डिग्री का। ये तो हो गया हमारा चित्र। अब ध्यान दीजिए, तो प्रश्नानुसार कोण QRT बराबर 30 डिग्री, तो कोण TSY का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना मुझे? यहां पर TSY का मान ज्ञात करना, यानी मुझे ये कोण क्या करना है? यहां पर ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा? यहां ध्यान दीजिए, चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा की क्या होती है? लंबवत होती है। इसलिए OR लंब है किस पर? PQ पर। अर्थात ये जो रेखा है वो PQ पर क्या हो गई? लंब हो गई। इसलिए कोण QRO, कोण कौन सा? QRO अर्थात ये कोण, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा मेरे पास? 90 डिग्री का होगा, क्योंकि लंब रेखाएं हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब आप मुझे ये बताइए कि इस QRO के टुकड़े कितने हो रहे? तो QRO के कितने टुकड़े हो रहे? 2। तो कोण QRO बराबर है कोण QRT प्लस कोण TRO के। अर्थात इस 90 डिग्री वाले कोण के कितने टुकड़े हो रहे हैं मेरे पास? 2। एक तो QRT और एक TRO। अब यहां मैं वैल्यू लगा देता हूं। तो QRT मेरे पास कितने का आया? 90 डिग्री का। ये रहा अपने पास। कोण QRT कितना डिग्री का दे रखा है? तो QRT दे रखा मुझे कितने डिग्री का? 30 डिग्री का।
मैं यहाँ किसका मान ज्ञात कर रहा हूं, टी आर ओ का। किसका मान ज्ञात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, टी आर ओ का। तो पक्षांतरण करते हैं, तो कोण टी आर ओ बराबर 90 माइनस 30 बराबर कितना हो गया, तो कोण टी आर ओ बराबर हो गया मेरे पास कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो ये 60 डिग्री का कोण कौन सा आया, टी आर ओ, अर्थात ये जो कोण है वो मेरे पास कितना आ गया, 60 डिग्री का आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इस O को S से क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। O को किससे मिला देते हैं, S से, जिससे हमारे पास एक त्रिभुज बन जाएगा, कौन सा, RTS, एक त्रिभुज बन गया। अब यहां ध्यान दीजिए आगे क्या होगा, तो मुझे ये बताइए जीवा एस टी के कोण, जीवा कौन सी, एस टी के कोण टी एस वाई, कोण टी एस वाई के एकांतर वृत्तखंड में, एकांतर वृत्तखंड में, एकांतर वृत्तखंड में कौन सा कोण बन रहा है, टी आर एस। कौन सा कोण बन रहा है, कोण टी आर एस बना है। कौन सा कोण बना हुआ है, टी आर एस बना हुआ है। अब हमारा नियम क्या है कि एकांतर वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए कोण टी एस वाई बराबर है कोण टी आर एस के। अब मुझे यह बताइए कि कोण टी आर एस का मान कितना डिग्री आया मेरे पास, तो कोण टी आर एस का मान कितने डिग्री आया मेरे पास, 60 डिग्री आया। तो बराबर कितना हो गया, 60। इसलिए कोण टी एस वाई बराबर 60 डिग्री, और हमें टी एस वाई का ही मान क्या करना था, ज्ञात करना था। अगर ये कोण 60 का है तो ये भी कोण कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो ये तो गया हमारा प्रश्न संख्या कौन सा, तीसरा प्रश्न। अब चलते हैं हम इस प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 4 में, चौथा प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 है, एक वृत्त है, वृत्त के अंदर ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और एक स्पर्शरेखा मुझे यहां पर दी हुई है, P और Q, A B C D। तो वृत्त की स्पर्शरेखा कौन सी हो गई, PQ। ABCD क्या हो गया, चक्रीय चतुर्भुज हो गया। AC कोण C का समद्विभाजक है। AC ने कोण C को क्या किया है, समद्विभाजित किया है। तो ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है मुझे यहां पर, सिद्ध करना है कि जो BD रेखा है, यानी जो BD विकर्ण है, वो स्पर्श रेखा PQ के समांतर होना चाहिए। BD जो विकर्ण है वो स्पर्श रेखा PQ की क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। यहां मुझे यहां पर क्या करना है, सिद्ध करना है। तो अपन इनके नाम ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैंने क्या किया, यहां पर कोणों के जो क्रमांक है वो अंकित कर दिए हैं। अब चलते हैं, चूंकि AC कोण C का समद्विभाजक है, AC कोण C का क्या है, समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक रेखा क्या करती है, कोण को दो समान भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। तो इसलिए कोण 1 बराबर है कोण किसके, 2 के, क्योंकि कोण समद्विभाजक रेखा कोण को दो समान भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। तो कोण 1 बराबर क्या हो गया, कोण 2 हो गया। तो जीवा AB के कोण
क्यू ए बी के एकांतर वृत्तखंड में कोण 2 बना है। एकांतर वृत्तखंड में कौन सा कोण बना हुआ है? कोण नंबर 2 बना हुआ है। यहां ध्यान दीजिए, इस जीवा के अकॉर्डिंग ये वाला कोण क्या कर रहा है? बन रहा है। तो कोण 3 बराबर क्या होगा? कोण 2, क्योंकि एकांतर वृत्तखंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण किससे? 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से क्या प्राप्त होगा? इधर ध्यान दीजिए। तो समीकरण 1 व 2 से क्या आया कि कोण 2 यहां है, तो कोण 1 और कोण 3 भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो कोण 1 बराबर है कोण 3 के। समीकरण नंबर कौन सा आ गया? तीसरा समीकरण आ गया मेरे पास यहां पे। तो इसी प्रकार हम यहां चलते हैं। तो इसी प्रकार में क्या आएगा कि ये जो कोण 4 है वो किसके बराबर होगा? कोण 1 के बराबर होगा। तो कोण 4 बराबर है कोण किसके? 1 के। समीकरण नंबर कौन सा? चौथा। कोण 4 कोण 1 के बराबर क्यों हुआ? तो जीवा कौन सी ली मैंने? एडी। तो एडी जीवा के एकांतर वृत्तखंड में कौन सा कोण बना हुआ है? 1 नंबर वाला कोण बना हुआ है, इसलिए कोण 4 बराबर हो गया कोण 1। तो समीकरण 3 व 4 से, तो समीकरण 3 व 4 से क्या आएगा कि कोण 4 बराबर है कोण किसके? 3 के। समीकरण नंबर कौन सा बन गया मेरे पास यहां पे? 5वां। तो कोण 4 कोण 3 के क्या हो गए यहां पर? बराबर हो गया। अब आगे ध्यान दीजिए यहां पे कि जीवा एडी के एक ही वृत्तखंड में, जीवा एडी के एक ही वृत्तखंड में कोण 1 और कोण 5 बना हुआ है। कोण 1 व कोण 5 बना है। क्या कहा मैंने? जीवा एडी के एक ही वृत्तखंड में। चित्र को ध्यान से समझना। ये वृत्त हो गया, ये जीवा ले ली मैंने कौन सी? ए डी। अब एडी जीवा से एक कोण इस तरह बन रहा है और एक कोण इस तरह बन रहा है। इधर जो बन रहा है वो कोण नंबर कौन सा है? 1। इधर जो बन रहा है वो कोण नंबर कौन सा है? 5। तो ये कोण 1 किसके बराबर होगा? कोण 5 के बराबर होगा। तो कोण 1 बराबर है कोण किसके? 5 के। समीकरण नंबर कौन सा? 6। क्यों हुआ कोण 1 बराबर कोण 5? एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका जो प्रमेय है वो 12वें अध्याय में अध्ययन भी करेंगे इस प्रमेय का, लेकिन यहां पे आपको एक नियम समझना है कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। तो समीकरण 4 व 6 से, तो समीकरण 4 व 6 से क्या आएगा? कोण 1 कोण 4 के बराबर है, कोण 1 कोण 5 के बराबर है। तो कोण 4 बराबर होगा कोण 5 के। ये बन गए समीकरण नंबर कौन सा? 7वां, क्योंकि कोण 4 कोण 5 के क्या हो गया? बराबर हो गया। तो समीकरण 5 और 7 से, अब आप यहां ध्यान दीजिए, समीकरण किससे? 5 व 7 से। तो समीकरण 5 में क्या है? कोण 4 किसके बराबर है? कोण 3 के। समीकरण 7 क्या कह रहा है कि कोण 4 कोण 5 के बराबर है, इसलिए कोण 3 बराबर है कोण किसके? 5 के। कोण 3 का मान कोण 5 के क्या हो गया? बराबर हो गया। चूंकि यह एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। कौन से कोण हो गए ये? एकांतर। कोण 3 और कोण 5 जेड की आकृति में बने हुए, जेड की आकृति में बने हुए ना, तो कोण 3 कोण 5 के बराबर है। ये देखो जेड की आकृति। इसका मतलब एकांतर कोण कब बनते हैं? जब रेखाएं समांतर होती है। इसलिए बी डी समांतर है पी क्यू के, और यही हमें यहां पे क्या करना था? सिद्ध करना था। तो बी डी समांतर हो गई पी क्यू के। ये तो थे हमारी प्रश्नावली 13.2 के 4
क्वेश्चंस जिनका आप अच्छी तरीके से अध्ययन करोगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम अब अगले टॉपिक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।